हेलो दोस्तों, विवेक डिजिटल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना है, जिसमें हमें टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद हमारे सामने मेन वेबसाइट आ जाएगी सरकारी रिजल्ट की। इस पर हमें क्लिक कर देना है। सरकारी रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम सरकारी रिजल्ट के मेन पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें सरकारी जॉब्स के बारे में देखने को मिलता है। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर ऑनलाइन फॉर्म। इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर ऑनलाइन फॉर्म 2025 इसका मेन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें देखने को मिलेगा डेट्स के बारे में। यानी हमारा जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 15 सितंबर से चालू हुआ है। इसकी लास्ट डेट जो है 14 अक्टूबर है। इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 500 रुपये लग रहे हैं। SC ST EBC इनको 250 रुपये लग रहे हैं, और जो ऑल फीमेल कैटेगरी है उनको भी 250 पेमेंट लग रहा है। ये हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगा। नीचे हमें पोस्ट के बारे में देखने को मिल जाएगा। इसमें टोटल पोस्ट 368 पोस्ट है। इसमें हमें एज देखने को मिल जाएगी 20 ईयर से 33 ईयर तक। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में हमें देखने को मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक। तो यहाँ से हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे। नीचे दिया है चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका हम नोटिफिकेशन यहाँ से क्लियर करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें सिंपली क्लिक कर देना है, हमारा फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम आरआरबी के मेन पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट। अगर आपने इसमें पहले फॉर्म डाला है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म डाल रहे हैं तो हमें यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर लेना है। तो हमें इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने क्रिएट अकाउंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमारा अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे अपना फुल नेम टाइप कर देना है। रीटाइप फुल नेम, वापस से फुल नेम लिख देना है। अगर आपने नेम चेंज करवाया है तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं कराया है तो नो कर देना है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, फिर से डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद नीचे दिए गए हैं फादर नेम फिल कर देना है, मदर नेम फिल कर देना है। फिर नीचे हमें ईमेल आईडी फिल कर देना है, मोबाइल नंबर फिल कर देना है। ईमेल मोबाइल नंबर वही फिल करना है जिसमें हमारा OTP आ जाए। ईमेल आईडी फिल करने के बाद हमें जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जो OTP आएगा हमें यहाँ पे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर पे OTP जो आएगा वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं वेरिफिकेशन करने का। तो वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, यानी कि अगर आपको आधार कार्ड से भी और डिजी लॉकर से वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करके इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका 10वीं मार्कशीट, पैन कार्ड, आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट है वो है आपका वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। आपको यहाँ पे इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। आपका आधार नंबर फिल कर देना है। जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा। आपका आधार कार्ड से अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसा बनाना है मैंने आपको डेमो पर्पज़ पे बताया है। आपको फर्स्ट कैपिटल रखना है। उसके बाद आपको सिंबल कोई सा भी हैशटैग या जो भी रखना है, @ वो रख लेना है। और 1 2 3 जितना भी आपको पासवर्ड रखना है वो रख सकते हैं। फिर हमें बॉक्स पर टिक कर देना है। उसके बाद हमें सिंपली प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, यानी हमारा यहाँ से अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम वापस से मेन पेज पे आ जाएंगे आरआरबी के, जिसमें हमें देखने को मिलेगा लॉगिन। तो हमें यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें लॉगिन करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन विथ आधार, लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट। यानी कि हमारा मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो बना है उससे हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो उससे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विथ आधार यानी कि हम मोबाइल नंबर और जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP भेज के लॉगिन कर सकते हैं। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन विथ आधार पे करने के बाद दोस्तों हमें ऐसा पेज देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जनरेटेड आधार OTP, जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पर OTP भेज देना है। जो OTP आएगा वो यहाँ फिल कर देना है और यहाँ पे कैप्चे पे क्लिक कर देना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो दोस्तों हमें सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें हमें जो फॉर्म चल रहे हैं वो देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट पे हमें देखने को मिलेगा सेक्शन कंट्रोलर। तो दोस्तों इसकी जो ओपनिंग डेट है वो देखने को मिल जाएगा, क्लोजिंग डेट देखने को मिल जाएगा। इसमें हमें जो जोन के लिए अप्लाई करना है वो जोन हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें बहुत सारे जोन दिखाई देंगे, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू, कोटा, मुंबई।
जो ज़ोन हमें लेना है वो यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है। जो भी ज़ोन आपको लेना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको एक डेमो पर्पज़ बता रहा हूँ, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे ज़ोन सिलेक्ट कर लेना है और इन पे हमें दोनों पे टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस बताना, आप मैरिड है अनमैरिड है वो यहाँ से फिल कर देना है। रिलीजन हमारा धर्म जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मदर टंग हिंदी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, इसमें हमें हिंदी इंग्लिश चूज़ कर लेना है। इधर दिया गया है बॉडी मार्क, हमें 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है। मैंने आपको डेमो पर्पज़ पे लिख के बताया, मोल ऑन फेस, आपके हाथ में हो कहीं पे भी हो, आपको यहाँ पे दोनों जगह फिल कर देना है। कैसे करना है वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। आपको यहाँ पे मैरिड अनमैरिड यहाँ से फिल कर देना है। रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो रिलीजन है। मदर टंग हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये बॉडी मार्क है वो हमें यहाँ पे दोनों जगह फिल कर देना है। कम्युनिटी डिटेल्स के बारे में आ जाएंगे नीचे, जिसमें हमें दिए गए हैं कैटेगरी के बारे में। आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी है। ओबीसी सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें दिया गया है नेम ऑफ द कास्ट, आपकी जो कास्ट है वो यहाँ से फिल कर देना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो हमारा सर्टिफिकेट है कास्ट का वो हमें यहाँ से फिल कर देना है। नीचे दिया गया है जिसने इशू करा है कास्ट सर्टिफिकेट वो हमें यहाँ से फिल कर देना है, और जो इशू डेट है वो यहाँ से फिल कर देना है। दोस्तों जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला होना चाहिए, वो हमें यहाँ पे लगाना है। एससी कैटेगरी जैसे सिलेक्ट करेंगे हमें यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट फिल कर देना है, सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है, जो हमारा इशू अथॉरिटी है उसका नाम फिल कर देना है, और यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। डेट को हमारा सर्टिफिकेट इशू है वो डेट यहाँ पे फिल कर देना है। अब इसमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फ्री ट्रेवलर पास, यानी कि हमें एससी और एसटी कैटेगरी में फ्री ट्रेवलर के लिए जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उसका पास फ्री मिलता है, तो यहाँ से हमें यस या नो का ऑप्शन कर देना है। नीचे हमें नियरेस्ट जो पुलिस थाना है पुलिस स्टेशन है वो हमें यहाँ से फिल कर देना है। जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी में अपलोड भी होएगा, तो यहाँ से हमें उसे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। और दोस्तों जनरल कैटेगरी में हमारा यहाँ पे कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं डलेगा। तो दोस्तों आपको कैटेगरी में समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है, ओबीसी वालों के लिए कैसे फिल करना है, एससी एसटी वालों को कैसे फिल करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें एड्रेस के बारे में देखने को मिलेगा। जो हमारा एड्रेस है वो हमें यहाँ से फिल कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपको जो आधार कार्ड के पीछे वाला एड्रेस है वो आपको सेम रखना है दोनों जगह, तो आपको यहाँ पे जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर देना है। आपकी जो सिटी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और आपका पिन कोड फिल कर देना है। बॉक्स पर टिक कर देना है, आपका जो एड्रेस है वो दोनों जगह सेम हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों हमारा जो डाटा है वो हमें सेव कर लेना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अदर डिटेल्स में हमें देखने को मिलेगा एक सर्विसमैन डिटेल, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। बैचलर डिसेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो यस कर देना है वरना नो कर देना है। पीडब्ल्यू डिसेबल वही सेम है, अगर आप है तो यस कर देना है अन्यथा नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी डिटेल्स, यानी आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो हमें यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। नीचे हमें देखने को मिलेगा एम्प्लॉय ऑफ इंडिया रेलवे, अगर आप एम्प्लॉय हैं रेलवे में तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों करंट एम्प्लॉय डिटेल्स, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो हमें यहाँ से एम्प्लॉय की डिटेल देखने को मिल जाएगी, अगर आप नहीं हैं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। नीचे हमें बैंक की डिटेल देखने को मिलेगी, यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम जो नेम है हमें यहाँ से फिल कर देना है। बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है, फिर से हमें बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है। फिर जो बैंक का आईएफएससी कोड रहता है वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है। बैंक का नेम जो है वो नेम फिल कर देना है, और बैंक का जो एड्रेस है बैंक जहाँ की है वो हमें यहाँ से फिल कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमें सेव कर लेना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन आ जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें हमें एजुकेशन के बारे में फिल करना है। तो हमारी 10th की मार्कशीट की डिटेल जो है पहले से फिल थी, तो हमें यहाँ पे अगर इसमें एडिट करना है तो इस पर पेन पर क्लिक कर देना है। जो हमारा सीरियल नंबर है 10th का वो यहाँ पे हमें फिल कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे 10th का जो स्टेट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो बोर्ड है यहाँ से एमपी बोर्ड सीबीएसई जो भी हमें यहाँ से फिल कर देना है, जो डेट ऑफ पासिंग ईयर है वो फिल कर देना है, 10th का रोल नंबर फिल कर देना है, और 10th का मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ से ऐड करने का ऑप्शन देगा, हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें सेकंड वाली जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। बैचलर डिग्री यहाँ से क्वालिफिकेशन में हमें सिलेक्ट कर लेना है।
बैचलर डिग्री का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से फिल कर देना है। यहाँ पे हम नेम ऑफ़ द कोर्स, जो कोर्स है हमारा BA BSc, वो यहाँ पे फिल कर देना है। जो स्टेट है हमारा वो स्टेट फिल कर देना है, डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है, नेम ऑफ़ द कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो हमें यहाँ से फिल कर देना है, और जो डेट ऑफ पासिंग ईयर है वो पासिंग ईयर यहाँ से फिल कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमें ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ऐड करेंगे हमारी जो दोनों क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद दोस्तों हमें सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अपलोड्स प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स चौथे ऑप्शन पर आ जाएंगे, जिसमें हमें देखने को मिलेगा फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारे फ़ोटो ओपन हो जाएंगे, जिसमें हमें देखने को मिलेगा फ़ोटो कैसे अपलोड करना है सिंपल व्यू के बारे में। तो दोस्तों हमें सिंपली दो ऑप्शन दिए गए हैं, कैप्चर लाइव इमेज, यानी कि आपके पास वेब कैमरा है तो आप उससे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। नीचे दिया गया है कैप्चर लाइव इमेज मोबाइल। तो आपको यहाँ से सिंपली ये आप इस पर कैप्चर करोगे तो आपको एक ऐसा QR कोड ओपन हो जाएगा, जिससे हम मोबाइल से लाइव फ़ोटो ले सकते हैं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और ये QR कोड पर स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल में ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉगिन का। तो आपको लॉगिन कैसे करना है, चलो मैं आपको अब नीचे वाले से बताता हूँ। लॉगिन विथ RRB अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अपना मोबाइल नंबर जो पासवर्ड बनाया है वो फिल कर देना है और इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद हमें लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें हमें देखने को मिलेगा लाइव कैप्चर। तो आपको यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कर देना। आपका जो फोटो है वो आपके सामने आ जाएगा। आपको अच्छे से फ़ोटो खींच लेना है। फ़ोटो खींचने के बाद आपको सेव कर लेना है। फ़ोटो लाइव होने के बाद दोस्तों हमें नीचे सिग्नेचर है, हमारे यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर देना है। JPG फाइल रहेगी, उसकी जो साइज़ है वो है 30 KB से 49 KB तक होना चाहिए। साइज़ जो है इधर भी दे रखी है हमें 30 KB से 49 KB। तो दोस्तों हमें यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर देना है। ब्लैक पेन से लिखना है सिग्नेचर, उससे हमें अपलोड करना है। यहाँ पे बॉक्स पर टिक कर देना है। बॉक्स पर टिक करने के बाद दोस्तों हमें जो डाटा है वो सेव कर लेना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लास्ट में आ जाएंगे प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। तो दोस्तों हमारी जो प्रेफरेंस है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा और हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से जो जिस पोस्ट के लिए हमें पहले डालना है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी पोस्ट को हमें पहले लेना है। जैसे SCR सिलेक्शन कंट्रोलर, CR सिलेक्शन कंट्रोलर, WR सिलेक्शन कंट्रोलर। तो आपको जो पहले फिल करना है वो हमें यहाँ से प्लस बटन पर क्लिक कर देना है, वो जो पोस्ट हमारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों लास्ट में इन बॉक्स पर हमें टिक कर देना है और हमें यहाँ से प्लेस सिलेक्ट कर लेना है, प्लेस लिख देना है और यहाँ पे हमारा सिग्नेचर शो हो जाएगा। जो डेट को हम अप्लाई कर रहे हैं वो डेट हमारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो हमारी सेव हो जाएगी सक्सेसफुल। उसके बाद दोस्तों में प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। आपको प्रीव्यू में अच्छे से चेक कर लेना है, नाम डेट सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको कहीं गलत लगे तो एडिट कर सकते हैं, अगर गलत नहीं है तो इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। मैंने इस वीडियो में आपको एक डेमो पर्पज़ पे बताया है, फिल करके आपको अच्छे से फिल करना है फॉर्म को। उसके बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम सबमिट करेंगे हमारा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको पेमेंट कर लेना है दोस्तों और हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।